जयपुर बम ब्लास्टी बरसी माथे राज्य सरकारी ओरसू ब्लास्टरा मामला में ठीक तरीकाओं पैरवी नहीं करवा माथे भाजपा जयपुर में केट होरा माथे धरनो दियो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अगुवाई में चांदीरी टकसाल में प्रदर्शन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सु राजस्थान सरपंच संघरो प्रतिनिधि मंडल मुलाकात रे पछे हड़ताल खत्म करवारो ऐलान कर्यो। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझाइश और बातचीत से मामला निपटाया जा रहा है। प्रदेश में 517 बेंचा बनाएगी। प्रदेश रा पर्यटन व्यवसाय में उछालायो। साल भर में 10 लाख से बत्ता घरेलू सैलानी, 3 लाख से बत्ता विदेशी सैलानी राजस्थान आया। और प्रदेश में भीषण गर्मी रो दौर जारी। बाड़मेर रो बत्तो तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस पुग्यो। बत्ता जिला रो तापमान 44 रे आरे सारे। मौसम विभाग पश्चिम विक्षोभ में लू चालबारो अंदेशो जतायो। नमस्कार, समाचार आरे सागे मैं रचना पारीक और अब समाचार विस्तार सु। जयपुर बम ब्लास्टी बरसी माथे आज जयपुर में भाजपा पदाधिकारी ठोर ठोर वारडा में धरनो देर प्रदर्शन कर्यो। यो धरना राज्य सरकार का न्यू ब्लास्टरा आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में ठीक तरीकाओं पैरवी नहीं करवाने लेट दियो गयो। जयपुर में चांदेरी टकसाल माथे हनुमान मंदिर परिसर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद सीपी जोशी अगुवाई में जयपुर ब्लास्ट मामला में आरोपियारा बरी होबारा विरोध में प्रदर्शन कर्यो गयो। इन मौके भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी प्रदेश सरकार ने घेरता थका कहा कि आरोपिया ने कड़ियों कड़ी सजा दिलावा खातर आज भेड़ा में हनुमान चालीसा पाठ कर्यो गयो। पूरे राजस्थान को धक्का लगा है और माननीय न्यायालय का यह बयान कि कमजोर पैरवी के कारण वो छूटे हैं, तब प्रश्न लगता है कि आतंकवादी इतने वकील खड़े कर सकते हैं तो क्या राजस्थान की सरकार राजस्थान और जयपुर के लोगों को न्याय दिलाने के लिए एक भी वकील खड़ा नहीं कर सकते? आखिर क्या कारण है कि इस प्रकार का कमजोर रवैया नहीं, इनके साथ का रवैया क्यों अपना रही है कांग्रेस पार्टी? क्या जयपुर के निर्दोष लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आज जयपुर शहर में अनेक स्थानों पर धरना भी दिया है और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सु राजस्थान सरपंच संघरो प्रतिनिधि मंडल मुलाकात रे पछे हड़ताल खत्म करवारो ऐलान कर्यो। मुख्यमंत्री सरपंच संघरा प्रतिनिधि मंडल री मांगा बाबत सकारात्मक फैसलो लेबारी आस बंधाई। वे कहा कि राज्य सरकार गांव और ग्रामीणा विकास खातर प्रतिबद्ध है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का न्यू आज बरस 2023 री दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत राखी गई। प्रदेश राज सगला जिला में बातचीत के जरिए कई मामला निपटाया गया। जयपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत रा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव री अगुवाई में आज उच्च न्यायालय परिसर जयपुर खंडपीठ में इनरी विधिवत शुरुआत हुई। प्रदेश भर में 517 बेंचा में हाल तक 9 लाख से बत्ता मुकदमा रेफर प्री लिटिगेशन रा 5,75,824 मुकदमा मामला चिन्हित किया गया। सारी अदालतों के लगभग 1/3 प्रकरण जो हैं ये चेक बाउंस के प्रकरण हैं। इस संबंध में हम लोगों ने सारे बैंक के अधिकारियों को, उच्चाधिकारियों को बुलाया, उनके साथ मीटिंग किया और उनसे हमने ये कहा कि आप सारे चेक बाउंस के प्रकरणों में जिसमें आपकी तरफ से जो पैसे बनते हैं जो नहीं दिए गए हैं उसके संबंध में सामने पक्षकार से बात किया जाए और जिनमें वो लोग पैसे देने को राजी हैं उनमें सेटलमेंट कराया जाए और सेटलमेंट के आधार पर उन प्रकरणों का समाप्त किया जाए। 3 लोक अदालतों से बड़ी आशातीत सफलता मिल रही है और नए और नवाचार हम उसमें जोड़कर कोशिश कर रहे हैं कि उन प्रकरणों को अधिक से अधिक निपटाया जाए, क्योंकि लगभग 6 लाख से ज़्यादा प्रकरण इसमें प्रदेश में लंबित हैं। इस लोक अदालत के माध्यम से जो एक बड़ी सामाजिक सेवा जो होती है वो ये है कि समाज में शांति आती है।
तो ये हमारा प्रकरण इन सबलों में रहता है। पारिवारिक विवाद भी जैसे रहते हैं, ऐसे बहुत सारे मुकदमे रहते हैं, विवाद रहते हैं जो किसी छोटी सी बातों को लेकर तात्कालिक उन्माद की वजह से न्यायालय में आ जाते हैं और सालों साल न्यायालय की प्रक्रिया में वो लगे रहते हैं। उन प्रकरणों को अगर समय से शांतिपूर्वक ढंग से निपटा लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी पूरी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था जो समाज की है इस पे बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव डालता है। तो हमारी यह प्रयास है और हम सभी का आह्वान भी करते हैं कि जितने भी विवाद हैं पहले उसको समझौते के लिए कोई न कोई प्रयास अवश्य करें। राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत झुंझुनू में भी बिजली, पानी, लोन और घरेलू मामला निपटाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण री सचिव दीक्षा सूद बताया कि पूरा जिला में 12 बेंचा बनाई गई और करीब 21,000 मामला निपटाया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन झुंझुनू न्याय क्षेत्र में किया जा रहा है, जिसमें 12 बेंचों का गठन किया गया है और सभी प्रकार के सिविल, फौजदारी, बिजली, पानी, फोन, कंज्यूमर, रेवेन्यू सभी प्रकरण लिए जा रहे हैं और जिसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं और लोक अदालत की भावना से समझाइश करवाकर राजीनामे करवाए जा रहे हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए आज। पक्षकारों ने, विभागों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। विभाग के अधिकारीगण सुबह से हमारे साथ बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं समझाइश में और हमें खुद एक अच्छी लगा कि एक 41 साल पुराने एक प्रकरण में एक पट्टा जारी हुआ। तो एक बुजुर्ग जो 83 वर्षीय, एक बुजुर्ग 85 वर्षीय, तो इनको जब राष्ट्रीय लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से जब एक लाभ मिलता है, इनको तुरंत एक संतोष मिलता है, हमें भी एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है। हमारे 2 लोन चल रहे थे 90,000 के, तो यहाँ इधर लोक अदालत में आने के बाद हमें 80,000 रुपये की छूट दे के 10,000 में हमारा लोन है वो सेटलमेंट करके जमा करवाते हैं। जो लोक अदालत में है ना, कम से कम 40 केस थे जिसमें ना 22 से 25 अभी तक हो चुके हैं, बाकी पाइपलाइन में है। दौसा में राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत 13,172 मामला चिन्हित कराया गया। जिला मुख्यालय माथे 3 बेंच और तालुका स्तर माथे 8 बेंच बनाई गई। आज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जो कि संपूर्ण भारत में किया जा रहा है और राजस्थान में, पूरे राजस्थान में किया जा रहा है। उसी के तहत जिला विधिक प्राधिकरण दौसा के तत्वाधान में ये आज 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायालय परिसर में किया गया है। हमने मुख्यालय पर 3 बेंच बनाई है और तालुका स्तर पर 8 बेंच बनाई है। यहाँ पर विभिन्न बैंक के अधिकारी और क्लाइंट आए हुए हैं, सभी अच्छा सहयोग कर रहे हैं और लोक अदालत में क्लाइंट पक्षकार अपने केसों का निपटारा कर रहे हैं। यहाँ जो भी निपटारा होता है वो अंतिम होता है और ना किसी की जीत होती है ना किसी की हार, दोनों ही पक्ष जीतते हैं और आपसी भाईचारा बढ़ता है। जयपुर में आज नेक प्रत्यायन प्रक्रिया विषय माथे एक कार्यशाला राखी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर SL सिहा कर्या। कार्यशाला में उच्च शिक्षण संस्थाओं खातर नेक रैंकिंग ने ले चर्चा करी गई। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर अरविंद कुमार अग्रवाल बताया कि कार्यशाला में विशेषज्ञ अधिकारियों नेक मूल्यांकन बाबत प्रशिक्षण दियो जा रही है। हम लोग ये 2 दिवसीय कार्यशाला कर रहे हैं नेक के मूल्यांकन से संबंधित। ये बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है कि राजस्थान में 2300 उच्च शिक्षा संस्थान हैं जिसमें से मात्र 80 नेक एक्रेडिटेड हैं। तो और नेक एक्रेडिटेड मूलतः गुणवत्ता से, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित है। नेक मूल्यांकन जो कि NEP 2020 की रिक्वायरमेंट है, जो कि राज्य सरकार ने भी अब कह दिया है कि जिसका नेक एक्रेडिटेशन नहीं होगा, UGC भी कह रही है नेक एक्रेडिटेशन नहीं होगा उसको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो उसके तहत ये एक महत्वपूर्ण कदम है। क्वालिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड एक कॉन्सेप्ट सब इंस्टीट्यूशन ने खुद डेवलप करने का कॉन्सेप्ट है।
ये बाहर से नहीं आ सकता, अंदर से आने का कॉन्सेप्ट है। बट ये नैक अक्रेडिटेशन या सब मिलके क्वालिटी का ऊपर काम करना, थॉट्स एक्सचेंज करना है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हर इंस्टीट्यूशन क्वालिटी पे फोकस करे तो तभी हम देश के विकास में सारे इंस्टीट्यूशन योगदान दे पाएंगे, और वो योगदान एक सही अर्थ में योगदान होगा, क्योंकि शिक्षा से ही आप समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, शिक्षा से ही आप देश का विकास कर सकते हैं, और शिक्षा से ही हम भारत जो है वो वैश्विक गुरु का दर्जा जो है फिर से प्राप्त कर सकते हैं। जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव रो पहलो फेर काल राख्यो गयो। भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय सहयोग सु एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया रो राजस्थान चैप्टर यो आयोजन कर्यो। इन माथे भविष्य री कार्य योजना माथे चर्चा करी गई। राजस्थान टूरिज़्म के लिए सबसे एक्टिव राज्य है, और आप जो देख रहे हैं कि लगातार कुछ ना कुछ कार्यक्रम यहाँ पे होते रहते हैं। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, उसके बाद भी जिस स्थिति में टूरिज़्म है वो एक अप्रत्याशित है। 2019 में जो टूरिस्ट आया था उससे 8 करोड़ ज़्यादा टूरिस्ट राजस्थान के अंदर अभी यहाँ पे आ रहा है। इतनी बड़ी संख्या के अंदर जब टूरिस्ट यहाँ पे राजस्थान में आता है, उससे बताता है कि डोमेस्टिक टूरिज्म में गोवा और केरला की तरह राजस्थान का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान है और बहुत बड़ी जगह है। मुझे खुशी है कि आज इस तरीके का आयोजन जयपुर में हो रहा है, क्योंकि जयपुर गोल्डन ट्रायंगल का एक हिस्सा है। दिल्ली, आगरा, जयपुर एक गोल्डन ट्रायंगल कहलाता है, और जब भी आप कहीं दुनिया की लिस्टें आती हैं तो राजस्थान के 2 डेस्टिनेशन जयपुर और उदयपुर हमेशा ऊपर होते हैं। और जैसलमेर है, अजमेर है, हमारा रणथंभौर है, घना की बर्ड सेंचुरी है, जो हमारे फेयर्स हैं, मेले हो सकते हैं, जो धार्मिक टूरिज्म है उसका भी बहुत बड़ा रोल हो गया है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार जो है वो जो घरेलू पर्यटन है, डोमेस्टिक टूरिज्म, उसको काफ़ी बढ़ावा दे रही है, और हम चाहते हैं कि ये डोमेस्टिक टूरिज्म और भी ज़्यादा बढ़े। इस संदर्भ में हम सभी डेस्टिनेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमने आज जो यहाँ का एसोसिएशन है ADTOI राजस्थान चैप्टर, उसके साथ मिलके हमने ये प्रोग्राम किया है, जिसमें कि सारे स्टेक होल्डर्स आए हैं, सारे होटलियर्स आए हैं, और इन लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। हमारी जो भारत सरकार की स्कीम है, जो राजस्थान सरकार की स्कीम है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे स्टेक होल्डर्स को, और हम चाहते हैं कि हर डेस्टिनेशन को प्रमोट करें और जितना ज़्यादा हो डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा मिले। स्वास्थ्य तकनीकी प्रेस वार्ता आज जयपुर प्रेस क्लब में राखी गई, जिनमें कई पहलुओं माथे चर्चा की। हमारी राज्य सरकार से मुख्य मांग है 2014 से पूर्व के जितने भी टेक्नीशियन हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो। राजस्थान में पैरामेडिकल काउंसिल का गठन 2014 में हुआ था, और 2014 से पूर्व के जितने भी टेक्नीशियन हैं उन पर 2014 के बाद में बनाए हुए कानून और नियम लागू नहीं होते हैं, और 2014 से पूर्व के टेक्नीशियन राजस्थान सरकार में नौकरी करके अभी काफ़ी रिटायरमेंट भी हो चुके हैं और सरकार में नौकरी भी कर रहे हैं। सरकार हमारे सामने नए नए नियमों का हवाले देकर के हमारे साथ कुठाराघात कर रही है, और हमारी सरकार से यही मांग है कि हमको नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए और मान्यता दी जाए, और हमारा रजिस्ट्रेशन पैरामेडिकल काउंसिल में किया जाए। पूरे राजस्थान में करीब 10 से 12 हज़ार लोग हैं जो इस समस्या से ग्रसित हैं। जयपुर रेंज पुलिस री 20वीं अंतर जिला खेल प्रतियोगिता रो आज सीकर में आईजी उमेश चंद्र दत्ता शुरुआत करी। प्रतियोगिता में 500 पुलिसकर्मी भाग ले रिया है। इन मौके आईजी दत्ता कहा कि खेल प्रतियोगिता मारो खास लक्ष्य पुलिसकर्मियारी प्रतिभा ने निखारनो है।
20वीं जयपुर रेंज खेलकूद प्रतियोगिता है, जिसमें समस्त जो 6 ज़िले हैं उनसे लगभग 500 खिलाड़ी हैं जो भाग ले रहे हैं। इसमें अलग अलग गेम्स में प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें उनको अपने कौशल प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा और निश्चित तौर पे पिछले कुछ वर्षों में अच्छे प्लेयर्स भी राजस्थान पुलिस में सम्मिलित हुए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आने वाले 3 दिन काफ़ी अच्छे खेल कूद प्रतियोगिताएं होंगी और इसमें इन सबको आपस में मिलने का भी एक सुअवसर मिलेगा। जयपुरा जवाहर कला केंद्र कानी सू हर बरस लाग बाबाड़ो समर कैंप इन बरस 15 मई सू 18 जून ताईं राख्यो जावेला। इन माए टाबरा खातर 17 भांतरी विधा सिखाई जावेला। कला और संस्कृति विभाग री प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बताया कि जवाहर कला केंद्र रा समर कैंप की कानी सू लोगा रुझान बढ़ रह्यो है। इन अलावा इन बाबत सिंजा ने भी क्लासा राखी जावेला। समर हॉलीडेज़ में जो पहले एक फीलिंग हुआ करती थी कि घर से बाहर जाके 1 घंटा 2 घंटा भले ही वो डांस सीखें, संगीत सीखें, वो विजुअल आर्ट्स वाला सीखें, थिएटर सीखें, कठपुतली मेकिंग सीखें, कैलीग्राफी अपने हैंडराइटिंग को अच्छा सुधारना सीखें। बहुत सारी जवाहर कला केंद्र ने काफ़ी करीब 17 ऐसी विधाओं को आइडेंटिफाई किया है जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि इस बार करीब 690 बच्चों का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पिछली बार करीब 500 के करीब था, तो अब हम देखें कि ऑलमोस्ट 190 या 200 के करीब एक्स्ट्रा हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा रुझान जो इस बार आया है बच्चों का थिएटर में आया है। थिएटर में जब हमारी कैपेसिटी अभी 300 बच्चों को लेने की है, इतने ज़्यादा एप्लीकेशंस आए हैं। काफ़ी पेरेंट्स का भी सुझाव था कि नहीं हमारे बच्चों को यहीं पर हमको इसमें इंक्लूड किया जाए। तो अब हम 2 शिफ्ट में हम लोग कर रहे हैं कि जो एक्सेस 300 से एक्स्ट्रा जो बच्चों के एप्लीकेशंस आए हैं, इवनिंग शिफ्ट उनके लिए अलग से लगाई जाएगी। शेखावटी अंचल माए पाई जाबावाली सांगरी माथे इन बगत मौसम री मार पड़ी है। इनरे चालता इनरा उत्पादन माए 35% री कमी आई है। पेश है चोरूसू एक रपट। जायका बढ़ाने के साथ पौष्टिकता से भरपूर सांगरी के भाव आसमान छू रहे हैं। बादाम से भी महंगी सांगरी मुश्किल से मिल पा रही है। इसका कारण है कम उत्पादन होना। इस बार गिल्डू रोग की वजह से इसका उत्पादन 35% तक कम हो गया है। इसके चलते सूखी सांगरी के भाव 1200 रुपये प्रति किलो से अधिक हो गए हैं। महंगाई होने के कारण न केवल व्यापार प्रभावित हुआ है, बल्कि आम आदमी की पहुंच से भी दूर हो रही है। 12 महीना मैंने 2 साल तक मैं खराब भी को नहीं सूखने के बाद में, और जब चाहो 12 माह से एक अड़ी को जी सब्जी बनावा, कोई नहीं आईडी हुआ नहीं और हुआ, या कोई मेहमान आए तो बहुत बढ़िया तरीके सब्जी बनाई दी। तो बहुत हमें सारी चीज़ पड़े, कांजून पिस्तान बादाम जो भी देखना चाहो नहीं मैं वो सारो बात को तो मैं वो पड़े। बैंक बाद के मैंने अमचूर लाल मिर्च ऐसे रात में भेज दी, खार सारा भेगी रात में। सुबह सब्जी बनवा मैं टमाटर प्याज मिश्रण करके बहुत बढ़िया तरीकों से सब्जी बनाई दी। सांगरी है वो ज़्यादातर शेखावटी में मिलती है और ये बहुत ही अच्छी पौष्टिक आहार है। इसमें न कोई केमिकल न कोई और दवा डलती है और ये साल में एक बार लगती है। लेकिन अब की बार कुछ बरसात ओलावृष्टि होने की वजह से ये थोड़ा नाश हो गया है इसका। और सांगरी है वो हर जगह जाती है, विदेशों में और जहाँ भी शेखावटी के लोग हैं वो बड़े चाव से खाते हैं इनको। अब की बार बरसात और बिजली चमकने से इसमें क्या है कि मारवाड़ी भाषा में जो बोलते हैं ना जाती है, तो वो गठोले ज़्यादा हो गए। और पहले तो 700-800 भाव थे और अब की बार कम होने की वजह से 1000-1200 के भाव हैं। सूखी सांगरी पौष्टिकता से भरपूर होती है, साथ ही इसके उत्पादन में किसी भी प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं होता है। सांगरी से शादियों और होटलों में विशेष रूप से सब्जी बनाई जाती है। इसकी सब्जी खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। अपने गुणों के कारण सूखी सांगरी से पंचकुटा की सब्जी तैयार की जाती है। राजस्थान की जो देसी सब्जी है और एक फेमस सब्जी है वो है सांगरी, जो कि केमिकल से मुक्त एकदम प्राकृतिक पौष्टिक और खाने में भी इतनी स्वादिष्ट और गुणकारी है जिसकी कोई जवाब नहीं है। और इसी सीजन में गर्मी स्टार्ट होती है उस टाइम अपनी जो खेजड़ी वृक्ष है राजस्थान का उसमें खूब लगती है। उसी से प्राकृतिक एकदम सब्जी है। लेकिन इस बार क्या असमय बारिश और बिजली के कड़कने से इससे सब्जी पे खूब प्रभाव पड़ता है। तो इस बार देखा गया है कि कम ही
देखने को मिल रही है सांगरी की सब्जी। बेमौसम बारिश, अंधड़ और तापमान के उतार चढ़ाव ने सांगरी की सब्जी का जायका बिगाड़ दिया है। प्रदेश में बीतिया माली बरस में 10 लाख सु पत्ता घरेलू सैलानी आया, जबकि विदेशी सैलानी तादाद 3,92,000 सु 32। पर्यटन विभाग री प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बताया कि प्रदेश और पर्यटन उद्योग कोविड रा झटका से उभर चुक्यो है और घनी तादाद में सैलानी प्रदेश में आ रहा है। वे बताया कि वह राजस्थान ऑल टाइम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुक्यो है। पोस्ट हमारी 10 करोड़ के पास पहुंची है। डोमेस्टिक फॉरेन टूरिस्ट अपने 3,92,000 हुए हैं। अब फॉरेन टूरिस्ट, क्योंकि अब गर्मी बढ़ गई है तो फॉरेन टूरिस्ट की जो संख्या कम हो गई है, लेकिन दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 3 महीने ऐसे थे जब फॉरेन टूरिस्ट की काफ़ी पोस्ट कोरोना में सबसे बड़ा फुटफॉल रहा है। अपनी जो पैलेस ऑन व्हील्स है उसमें भी बहुत अच्छी बुकिंग्स आपने देखा होगा कि हर फेरे में 60-70% अपने बुकिंग्स चलती थी। बाय एंड लार्ज वो फॉरेन टूरिस्ट ही रहते थे। अभी हमने जो ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाज़ार ऑर्गेनाइज़ किया था, जो इसमें सारे फॉरेन टूर ऑपरेटर्स को बुला करके यहाँ के जो सेलर्स हैं, पूरे राजस्थान के सेलर्स को 1-to-1 एक 3 दिन का अपना जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें उनको काफ़ी अच्छी बुकिंग्स मिली है, पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आए हैं। तो उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाला जो अपना सीज़न होगा उसमें इंटरनेशनल टूरिस्ट बढ़ेंगे। डोमेस्टिक टूरिस्ट का अब ये वाला हो गया है कि राजस्थान धीरे धीरे ऑल वेदर डेस्टिनेशन बनने लग गया है। राजस्थान में गर्मी प्रचंड रूप दिखा रही है। मौसम विभाग रे मुजब बीतिया 24 घंटा में सबो बत्तो 45.7 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में दर्ज कर्यो गयो। टोंक, जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, चूरू और जालोर बत्तो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रे कन्ने दर्ज कर्यो गयो। बनस्थली, बूंदी, पिलानी, डूंगरपुर जेडी ठोरारो बत्तो तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रे आरे सारे रह्यो। समूचा उत्तर भारत में गर्मी रो दौर चल रही है। राजधानी जयपुर में सुमारे सुही गर्मी रा तीखा तेवर देखने मिल रहा है। इनसो निजात पाबा खातर लोग भांत भांतरा उपाय कर रहा है। गर्मी रो असर लोगारे साथे जानवरा और पशु पक्षिया माथे भी देखने मिल रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। इस बार गर्मी का मौसम थोड़ा देर से आया, लेकिन इसके बावजूद इसने जो शुरुआती तेवर दिखाए हैं उससे लोग परेशान होने शुरू हो गए हैं। इन दिनों प्रदेश के अधिकांश हिस्से गर्मी की चपेट में हैं। दिन चढ़ते ही सूरज की तपिश बढ़ने लगती है और गर्मी परेशान करने लगती है। राजधानी जयपुर घूमने आए पर्यटक भी अचानक आई गर्मी से परेशान हैं और किसी तरह इससे बचने के जतन करते दिखाई देते हैं। हम लोग पटना से यहाँ पे जस्ट फ्रेंड की वेडिंग अटेंड करने आए, बट इस बीच में लगा कि चलो एक्सप्लोर करते हैं जयपुर सिटी एंड ऑल, बिकॉज पिंक सिटी के नाम से फेमस है एंड बहुत सारे हिस्टोरिकल थिंग्स हैं। तो इतनी गर्मी में भी फिर भी हम लोग निकले एंड एक्सप्लोर कर रहे सिटी। गर्मी काफ़ी है बट ठीक है, घूमना है। गर्मी तो है, यहाँ पे बहुत गर्मी है। मौसम मतलब हम लोगों के लिए थोड़ा मतलब डिफिकल्ट है। गर्मी तो है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा ठीक है, बाकी ऐसा अच्छा ही है। हम लोग घूम रहे हैं, चले एंजॉय कर। मैं नीट का एग्ज़ाम देने यहाँ पे आई थी, लेकिन जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ बहुत ठंडा प्लेस है। ये एक्चुअली बहुत गर्म है। आज वेदर तो ज़्यादा ही गर्म है और ह्यूमिडिटी बहुत है। ड्राई एयर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। गर्मी का कहर बढ़ते ही जूस और ठंडे की दुकानों पर भीड़ बढ़ने लगती है और लोग कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन गर्मी से निजात पाने का प्रयास करते दिखते हैं। अभी बिक्री काफ़ी अच्छी हो रही है और जिस हिसाब से पारा बढ़ता जाएगा उस हिसाब से और भी सेल हमारी बढ़ती जाएगी। जूस अभी बील का ज़्यादा चल रहा है, आम का, तरबूज का, और पपीता शेक हमारा फेमस है, वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ऐसे इतना तेज़ की गला सूख रहा है, तो बस गर्मी मिटाने के लिए जूस पी रहा हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना चाहिए और हेड कैप लगा के रखना चाहिए। इस चढ़ती गर्मी में लोगों को राहत दिखाई देती है। जगह जगह मौजूद ठंडे पानी की प्याऊ पर जहां लोग पल भर रुककर अपनी प्यास बुझाते हैं और फिर अपने कामकाज में जुट जाते हैं। इधर बाजार में भी गर्मी को देखते हुए बाजारों में कूलरों की बिक्री में इजाफा हो रहा है। कूलर्स की बिक्री स्टार्ट हो चुकी है। मार्केट में डिफरेंट टाइप के कई कूलर आए हैं। जिस साल सबसे ज़्यादा जो बिक रहा है वो हनीकॉम कूलर बिक रहा है, जिसमें कागज़ का पेड़ लोग बोलते हैं, वैसे है ये वुडन का पेड़।
और गर्मी के जो तेवर देखते हुए पिछले 2-3 दिन से मार्केट में अच्छा उठाव है कूलर्स का। अभी मई महीने की शुरुआत है और आगे जून भी पूरा पड़ा है। ऐसे में गर्मी के तीखे तेवर से लोगों को लग रहा है कि अभी गर्मी का ये कहर और झेलना होगा। दूरदर्शन समाचारों के लिए गिरधारी पारिक की रिपोर्ट। और अब है आखिर में खास खबरां एक बार फेरू। जयपुर बम ब्लास्टी बरसी माथे राज्य सरकारी और सु ब्लास्टर मामला में ठीक तरीकों पैरवी नहीं करवा माथे भाजपा जयपुर में कई ठोरा माथे धरनो दियो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अगुवाई में चांदीरी तकसाल में प्रदर्शन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सु राजस्थान सरपंच संघ रो प्रतिनिधि मंडल मुलाकात रे पछे हड़ताल खत्म करवारो ऐलान कर्यो। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझाइश और बातचीत से मामला निपटाया जा रहा है। प्रदेश में 517 बेंचा बनाई गई। प्रदेश रा पर्यटन व्यवसाय में उछाल आयो। साल भर में 10 लाख सु बत्ता घरेलू सैलानी और 3 लाख सु बत्ता विदेशी सैलानी राजस्थान पूग्या। और प्रदेश में भीषण गर्मी रो दौर जारी। बाड़मेर रो बतो तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस पुग्यो। बत्ता जिला रा तापमान में 44 रे आरे सारे। मौसम विभाग पश्चिमी क्षेत्र में लू चालबारो अंदेशो जतायो। इन साथ ही समाचार यो बुलेटिन अठई पूरो वियो। नमस्कार।